एक प्यारे से गांव में एक अमीर घराना रहता था। उस घर में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह जितना प्यार अपने माँ बाप से करता था, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वह अपने दादाजी से करता था। हमेशा अपने दादाजी के पास ही रहता था। उसके दादाजी भी उससे ढेर सारी बातें करते थे और उसे कहानियाँ भी सुनाया करते थे। दादाजी को भी बंटी से बहुत प्यार था और लगाव भी। वह हर दिन बंटी को कार में घुमाया करते थे और सारा समय बंटी के साथ ही बिताते थे। एक दिन अचानक बंटी के दादा मर जाते हैं। बंटी को अपने प्यारे दादाजी को खोने का बहुत गम था। हमेशा दादाजी को याद करता और बैठा रहता था और दादाजी की ही कार में बैठता था। उस कार को देखकर बंटी हमेशा अपने दादाजी की याद में खोया रहता है। यह सोचकर उसके मम्मी पापा ने उस कार को बेच दिया, जिसकी वजह से बंटी और उदास हो गया, क्योंकि उस कार में बैठकर बंटी को अपने दादाजी की बहुत याद आती थी और उसे ये भी लगता था कि उसके दादाजी उसके पास ही हैं। कार के ना रहने की वजह से बंटी और भी उदास रहने लगा और एक दिन रोते रोते वह सो गया। फिर बंटी को नींद आ गई और उसके सपने में एक परी भी आई। मेरे दादाजी मुझे छोड़कर चले गए हैं, वह मेरे पास नहीं हैं, मैं इसीलिए रो रहा हूँ। अच्छा, लेकिन उनकी कार भी मेरे पास नहीं है। मम्मी पापा ने उसे किसी को दे दिया है। यह कहते ही बंटी की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके हाथ में एक लाल रंग की कार थी। फिर उसे सपने वाली परी याद आ गई। भागता हुआ गया और उस कार को नीचे रखा। देखते ही देखते वो कार एक मामूली कार की तरह बड़ी बन गई। फिर खुश होकर बंटी उस कार में बैठ गया। मैजिक कार, मुझे स्नोमैन से खेलना है, मुझे तुम किसी बर्फीली जगह पर ले जाओ। यह बात कहना ही था कि वह कार बंटी को लेकर एक बर्फीली जगह पर चली गई। बंटी ने आंख बंद कर खोलते ही देखा कि वह एक बर्फीली जगह पर पहुंच गया है, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। खुश होकर बंटी वहां बहुत अच्छे से खेलने लगा और उसने वहां स्नोमैन भी बनाया था। थोड़ी देर बाद वह अपनी मैजिकल कार में बैठता है और अपने घर वापस आ जाता है। बंटी को वो मैजिकल कार बहुत ही पसंद आ गई। बंटी को जहाँ भी जाना होता था वह एक पल में उसे ले जाती थी, फिर वापस छोटी सी बन जाती थी। जब वह छोटी हो जाती तो बंटी उसे अपनी जेब में रख लेता। इस तरह हर दिन बंटी का जहाँ जाने का मन करता था वह वहाँ जाकर खूब खेला करता था, फिर वापस घर आ जाया करता था। थोड़े ही दिनों में वह यह भूल चुका था कि उसके दादाजी उसे छोड़कर जा चुके हैं और उसने यह बात किसी को नहीं बताई कि उसके पास एक मैजिकल कार है। एक दिन उसने यह चाहा कि मोर, हिरनी और अन्य जानवरों को करीब से देखे और फिर बंटी अपनी मैजिकल कार की सहायता से जंगल पहुंच गया। फिर उसने वहां तरह तरह के जानवर और परिंदे भी देखे और उन परिंदों से बंटी खूब खेल रहा था। फिर वहां अचानक एक बड़ा सा शेर आ गया। उसे देखकर बंटी बहुत डर गया और फौरन अपनी मैजिक कार में बैठकर अपने घर आ गया। फिर उसने सोचा, इस तरह कहीं पर भी चले जाना ठीक नहीं है, खतरनाक साबित हो सकता है। उस दिन से अपनी मैजिक कार में कहीं भी जाना बंटी ने बंद कर दिया था। फिर एक दिन बंटी की मम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं और उन्हें बहुत चोट आती है। उस वक्त सिवाय बंटी के घर में कोई और भी नहीं था। बंटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने अपनी मैजिक कार निकाली और वह बड़ी हो गई। फिर बंटी ने अपनी माँ को उस मैजिक कार में बिठा दिया और कहने लगा, जल्दी उसकी माँ को कोई अस्पताल लेकर जाए।
एक ही पल में वह कार उन दोनों को अस्पताल ले पहुंची। फिर डॉक्टर ने बंटी की माँ का इलाज किया। बंटी की माँ को ये सब जादू लग रहा था। फिर बंटी की माँ जब अस्पताल से वापस आई तो फिर उन्होंने बंटी के पापा को सारी बात बताई। क्या मैजिक कार? मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। बंटी अपनी जेब से उस कार को निकालता है और नीचे रखता है। फिर वह कार बड़ी हो जाती है। उसके बाद अपने मम्मी पापा से पूछता है कि बताइए पापा, आपको कहाँ जाना है? उसके पापा कहते हैं चलो कोई पानी के झरने की तरफ चलते हैं। ठीक है पापा। फिर बंटी उस कार से कहता है कि कोई पानी या झरने के पास उन्हें ले जाए, और फिर वह एक ही पल में गायब हुई और सबको वहाँ पर ले पहुँची। बंटी, क्या ये सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ पापा, ये सच है, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो दुनिया भर के किसी भी जगह सिर्फ पल भर में ही पहुंच सकते हैं। ये मैजिक कार तो बहुत ही बढ़िया है। फिर बंटी और उसके मम्मी पापा जहाँ जब भी जाना चाहते वहाँ जाकर खूब मज़े करते, फिर वापस घर लौट जाते थे। इस तरह और फिर सब लोग खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। वैसे यह कार तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अगर आपके पास यह मैजिकल कार होती तो आप कहाँ पर जाते? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।